हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज आर्टिकल्स पर क्वेश्चंस लगाएंगे। इसमें हम लोग दो टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। पहला सेट रहेगा जिसमें हम लोग जो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, उस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे जो यूजुअली सीजी के स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे जिसमें एरर अपन को फाइंड आउट करना है। ये यूजुअली कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आजकल आते हैं, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में है, वी सॉ लॉयंस इन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से है जंगल सफारी। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि दोस्तों जब भी हमको किसी चीज़ के बारे में पहले से नहीं पता हो, जैसे हम लोग लायंस की बात हम लोग पहली बार इस पूरे सेंटेंस में कर रहे हैं, इससे पहले हमने लायंस की बात नहीं की थी, तो हम लोग ऐसे केसेस में कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो पहला होगा वो क्या होगा, नो आर्टिकल। और उसका क्या है, इन जंगल सफारी। अब देखिए, जंगल सफारी हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, कोई सुपरलेटिव डिग्री की बातें करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। वी सॉ लॉयंस इन द जंगल सफारी। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, लिलीज इन योर बैकयार्ड आर ब्यूटीफुल। अब देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमको पता है कि वह उसके बैकयार्ड में ही है, मतलब अगर ये उसका घर है और इसके पीछे कोई बगीचा है, मान लो उसने बैकयार्ड में बगीचा बना के रखा है, तो यहीं पर ही है, तो हम लोग वहीं के लिली की बात कर रहे हैं। मतलब हमने क्या कर दिया, एक चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया। जब मैं नहीं बोलता हमको स्पेसिफिक रहता है तो हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द लिलीज इन योर बैकयार्ड आर ब्यूटीफुल। मैंने आपको क्या बताया था, द क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द है। तो हम लोग यहाँ पर, हमको पता है कि एग्जैक्टली उसके बैकग्राउंड के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर द का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, ही वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया टू कंटिन्यू हिज मास्टर्स। मतलब कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया था अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, मान लो बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया हुआ है, तो उसके लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम लोग आर्टिकल किसी भी चीज़ सामने यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, मतलब ए या फिर एन में से यूज़ होगा। अब हमको यह डिसाइड करना है कि ए होगा कि एन होगा। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ए एन का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास ए आई ई ओ यू से शुरुआत हो रहा हो किसी शब्द का, तो उससे पहले हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था, आपके इसके साउंड को पकड़ना है। जो यू है, यूनिवर्सिटी, यह कैसा साउंड कर रहा है, तो ये कैसा साउंड कर रहा है, वाई ओ यू, यूनिवर्सिटी, ऐसा साउंड कर रहा है ना। तो वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। तो यहाँ पर आप गलत मत करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ही वेंट टू अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया टू कंटिन्यू हिज मास्टर्स। ठीक है दोस्तों। लॉजिक आप समझते जाइएगा, आपके क्वेश्चंस आसानी से बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ही लेफ्ट द ऑफिस आवर बिफोर वी स्टार्टेड मीटिंग। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हमको एग्जैक्टली स्पेसिफिक चीज़ नहीं पता है, तो द का उपयोग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक इनडेफिनेट आर्टिकल की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग फिर से यह डिसाइड करेंगे कि उसके बाद जो आ रहा है ओवर, वह कैसा साउंड कर रहा है। तो देखिए, ओवर में शुरू में एच जरूर है, लेकिन यह एच एक हिसाब से साइलेंट है, और जो इसका मेन वर्ड का जो साउंड आ रहा है वो है ओ, और ओ कैसा साउंड कर रहा है, ओवर, ओवर, ऐसा साउंड कर रहा है, ओवर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ होगा वह ए एन होगा। आप एच है करके यह कंफ्यूज मत करके ए मत लगा दीजिएगा, ए गलत होगा, ए एन आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। क्रिस इज डैश द बेस्ट स्टूडेंट, सॉरी मैंने दोस्तों आपको आंसर ही बता दिया। क्रिस इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज डैश यूरोपियन। अब देखिए, इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो, है ना, या फिर किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो। सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, जब हम लोग उससे अच्छा कुछ नहीं हो यह बताना चाहते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो बताना चाहते हैं, तो हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्रिस स्टूडेंट्स जितने भी हैं क्लास में उससे सबसे अच्छा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। अब देखिए, दो ऑप्शन में हमारे पास, ए में भी है और बी में भी है, तो हमको यह डिसाइड करना है। ठीक है, वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा उससे। ही इज़ यूरोपियन। अब देखिए, यूरोपियन सीधा सीधा यहाँ पर ई से साउंड कर रहा है ना, तो आप इसको यू साउंड मत करिएगा, जैसा हम लोग इससे पहले यूनिवर्सिटी में देखे थे, ये एक्चुअली यूरोपियन है। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या होगा, द और ए एन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही होगा। मतलब क्या होगा, क्रिस इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास,
ही इज़ एन यूरोपियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी माउंटेन्स रेंज की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर द का उपयोग करते हैं। ये आपको बस रूल्स याद रखने हैं दोस्तों, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स। ठीक है, दिस इज मैक्सिकन, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स है, बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको फिर से बताया है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। मतलब मैक्सिकन रेस्टोरेंट है बेस्ट इन द कंट्री, मतलब वो उस, जैसे मान लो भारत में कोई मैक्सिकन रेस्टोरेंट है या फिर मैक्सिको में ही मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जो बेस्ट है वो यही रेस्टोरेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द बेस्ट रेस्टोरेंट यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई डोंट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मुझे कुत्ता पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब कुत्ते के बारे में एक पूरे के पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग जब किसी जाति के बारे में बताते हैं तो हम लोग वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। यहाँ पर ए एंड द ये तीनों नहीं आएंगे, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, सिंपल होगा आई डोंट लाइक डॉग बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, मतलब मुझे अपने भाई का कुत्ता बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड यू कुक्ड वाज वेरी डिलीशियस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गलती से आंसर ही मार्क कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा होता और क्या होता, फिल इन द ब्लैंक्स फूड यू कुक्ड वाज वेरी डिलीशियस। मतलब मगर मान लो के बाद मैंने कल कोई खाना बनाया था वह बहुत ही लजीज बना था, मतलब बहुत ही शानदार बना था, तो मैं क्या बोलूँगा, द फूड यू कुक्ड वाज वेरी डिलीशियस, मतलब जो खाना मैंने बनाया था। तो मैंने बनाया था मतलब क्या, मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, और जब भी स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 और 4 ऐसी नंबरिंग की हुई है। तो जो भी पार्ट में एरर होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द बुक, सॉरी दोस्तों मैंने भी इसका आंसर आपको बता दिया, इसका जो पहला आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि देखो बुक, हम लोग किस बुक की बात कर रहे हैं, बुक यू हैव इन योर हैंड इज़ डिफरेंट दैन दैट ऑन टेबल। मान लो बात यहाँ पर टेबल में एक बुक रखी हुई है और एक बुक आपके हाथ में भी रखी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या किस बुक की बात कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर से वही रूल्स याद रखिए आप लोग, स्पेसिफिक बुक की बात करते हैं तो हम लोग द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर द बुक यू हैव इन योर हैंड इज़ डिफरेंट दैन दैट ऑन टेबल, ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है दोस्तों, फेक अकाउंट्स वर सच गुड आइडिया दे थॉट ऑफ इस ट्वाइस, मतलब कि फेक अकाउंट्स इतने शानदार आइडियाज़ लग रहे थे उनको कि वह उसके बारे में दोबारा सोचने लग गए। थिंक इट ट्वाइस, मतलब कि दोबारा उसके बारे में सोचने लग गए। तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, वो किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, आइडिया की विशेषता बता रहा है। तो इसके सामने हम लोग एक आर्टिकल जरूर यूज़ करेंगे और वह आर्टिकल इस गुड के साउंड के हिसाब से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फेक अकाउंट्स वर सच अ, यहाँ पर सच के बाद अ का यूज़ करेंगे, सच अ गुड आइडिया दे थॉट ऑफ इट ट्वाइस, मतलब किसको एरर वाला पार्ट है वो कौन सा होगा, दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। वन ऑफ ब्रिटेन्स बिगेस्ट कंपनीज हैज़ थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड ग्रेट ब्रिटिश स्प्रिंग क्लीन, मतलब कि जो ब्रिटेन का बहुत ही बड़ी कंपनी थी उसने अपना बहुत कुछ छोड़ दिया था या फिर बहुत कुछ पैसा लगा दिया था। किस पे लगा दिया था, ग्रेट ब्रिटिश स्प्रिंग क्लीन। मान लो बात कोई फंक्शन हुआ यहाँ पर या फिर कोई कैंपेन चला तो उसमें उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी फेमस कंट्री के बारे में बात करते हैं, है ना, फेमस कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस ग्रेट के पहले क्या लगना चाहिए था, द लगना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में एरर है। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वन ऑफ ब्रिटेन्स बिगेस्ट कंपनीज हैज़ थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड द ग्रेट ब्रिटिश स्प्रिंग क्लीन। ठीक है दोस्तों, रूल्स याद रखिए, रूल्स ही आपको एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों,
इन अ शॉकिंग इंसिडेंट अ स्पीडिंग कार रैम्ड इनटू 4 क्लास 12th गर्ल्स इन मुडीपू इन कर्नाटका। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब बताया था तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है। जब भी किसी हम लोग पर्टिकुलर शहर की बात करते हैं या पर्टिकुलर राज्य की बात करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ द का यूज़ हो। जैसे कि हमने फेमस कंट्री ब्रिटेन की बात की तो हमने वहाँ पर द का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कर्नाटका छोटे स्टेट की बात हो रही है और इसके बारे में कुछ और स्पेसिफिक हमको नहीं पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें भी जो एरर वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, चौथा होगा। और इस वाले सेंटेंस में याद रखिएगा कि हम लोग द का उपयोग नहीं करेंगे। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ वाले क्वेश्चन में हमको द का उपयोग करना था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन अ शॉकिंग इंसिडेंट अ स्पीडिंग कार रैम्ड इनटू 4 क्लास 12th गर्ल्स इन मुडीपू इन कर्नाटका। मतलब एक स्पीडिंग कार जा रही थी जिससे एक्सीडेंट हुआ और उसने 4 12th की लड़कियों को ठोक दिया, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। मिस्टर रमेश ट्रांसलेशन अपीयर्ड एज इन द इंग्लिश सुपर टाइटल्स अबोव द सेट। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके सामने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नो आर्टिकल बिफोर लैंग्वेज, ये आपको मैंने रूल से बताया था। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश सुपर टाइटल्स क्या है, एक हिसाब से लैंग्वेज के बारे में बात ही कर रहे हैं, हम लोग किसी स्पेसिफिक आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो द वाला पार्ट है वो ओमिट हो जाएगा, इसको हटा देंगे और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वह होगा मिस्टर रमेश ट्रांसलेशन अपीयर्ड एज इन इंग्लिश सुपर टाइटल्स अबव द सेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा पार्ट, क्योंकि हमें क्या करना था, एरर वाला पार्ट चूज़ करना था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।